हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे फोकस टेक्निक्स के बारे में। जी हाँ, आज की हमारी वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स, उन सभी लोगों के लिए है जो अपने काम पर फोकस करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी सुपर टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आपको अपने काम पर, अपने टास्क पर, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने में आपको हेल्प करेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। से अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम किसी काम को करना चाहते हैं मगर हम उसमें फुली फोकस नहीं हो पाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि हमारे साथ के ही कुछ दोस्त जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनके सराउंडिंग में हो रही एक्टिविटी से उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो पूरे फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। वहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हम जब पढ़ रहे होते हैं या किसी काम को कर रहे होते हैं तो हम बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारी सराउंडिंग की एक्टिविटीज से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या वो टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपनी इस फोकस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई में अपना फोकस इंक्रीज करना चाहते हैं, किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले पढ़ने से पहले 3-4 बातों का ध्यान अपने दिमाग में रखना चाहिए। उन्हें अपना एक माइंड प्रिपेयर उनका होना चाहिए कि उन्हें आज के दिन में क्या क्या पढ़ाई करनी है। नंबर 2, उनके गोल सेट होने चाहिए। उन्हें एक छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे गोल्स उन्हें बना लेने चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट उनका होना चाहिए क्योंकि सभी के पास 24 घंटे ही हैं, आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने डिटेल्ड में वीडियो बनाई हुई है जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से ये देख सकते हैं कि हम कैसे गोल सेटिंग करें और अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो अब बात करते हैं टेक्निक्स की। कौन सी वो फोकस टेक्निक्स हैं, कौन सी वो सुपर टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारी माइंड प्रिपेयरनेस हो। हमें दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। नंबर 2, हमने छोटे छोटे गोल बना रखे हों कि मुझे किस सब्जेक्ट को कब कितना पढ़ना है। एंड नंबर 3, मैंने अपना टाइम सेट कर लिया है। अब आते हैं हमारे फाइनल स्टेप पे जो कि है हमारी टेक्निक। हम क्या टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आज आपके सामने 5 टेक्निक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही फेमस हैं, जिनका यूज़ करके आप अपनी कंसंट्रेशन, अपना फोकस इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक फ्रांसेस्को सिरिलियो द्वारा दी गई है। इसका फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने स्टडी के टास्क को चुनें। एंड सेकेंड स्टेप है कि आप एक अलार्म या टाइम सेट करें जिसमें आपको 25 मिनट्स के लिए टाइमर सेट करना है। एंड थर्ड स्टेप है आपको 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने टास्क पर फोकस करना है। एंड स्टेप 4, जब अलार्म बजेगा तब 5 मिनट के लिए आपको एक छोटा ब्रेक लेना है। 4 पोमोडोरोस के बाद 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक आपको लेना है, यानी कि 25 मिनट्स का एक पोमोडोरो होगा। और फिर आपको इस तरह के 4 जब पोमोडोरोस आपके हो जाएं तब आपको 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना है। आपको बेहतर ये समझ में आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी पेन एंड पेपर को लेके इन चीज़ों को नोट करते जाएं। इन स्टेप्स को आप जितना याद रखेंगे, जितना फॉलो करेंगे, ये उतना ही आपको हेल्प करेंगे। आते हैं सेकंड टेक्निक के ऊपर, द फेमैन टेक्निक। फेमैन टेक्निक रिचर्ड फेमैन द्वारा दी गई है। इसके स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप है आप अपने पढ़ने वाले विषय को एक पेन और पेपर पर लिखकर रख लें। स्टेप नंबर 2, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाह रहे हैं उसे अपने शब्दों में, जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाह रहे हैं उसे आप अपनी शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में, जैसे आपको आसान लगे, आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, आप हिंदी में लिख सकते हो, आप पंजाबी में लिख सकते हो, उस सब्जेक्ट को आप एक्सप्लेन करो, उस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करो। एंड स्टेप नंबर 3, अगर आपको समझने में कोई तकलीफ आ रही है, आपको लग रहा है कि मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई, ये टॉपिक की ये लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस लाइन को दोबारा से लिखेंगे और दोबारा से पढ़ेंगे। अगले स्टेप पे आते हैं, अगर समझने में आसानी है और समझाने में भी आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है तो उसे फिर आप जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देंगे उस लैंग्वेज में लिखें। अब बात करते हैं अगले मेथड की, द चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको जॉर्ज ए मिलर द्वारा दिया गया है।
इसमें हम जितने बड़े एंड कॉम्प्लेक्स स्टडी मटेरियल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप यही है कि आपका टॉपिक अगर कोई बड़ा है, आप उसे छोटे छोटे टास्क एंड छोटे छोटे टॉपिक्स में, छोटे छोटे हिस्सों में आप उसे तोड़ लेंगे और हर हिस्से को अलग समय पे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आप किसी चैप्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए एक चैप्टर है और उसमें आपके कई सारे टॉपिक्स हैं, तो आप उन सभी टॉपिक्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लेंगे और हर टॉपिक को एक साथ नहीं पढ़ेंगे। आप एक टॉपिक को एक समय पे पढ़ेंगे और अगले टॉपिक को दूसरे समय पे पढ़ेंगे, मतलब कंटिन्यू में नहीं पढ़ना है। अगला स्टेप इसमें यह है कि हर हिस्से को समझने के टाइम पे आपको उससे पहले वाले हिस्से को दिमाग में लाना है। कहने का मतलब, या साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में आपने मान लीजिए रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू किया, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने के बाद आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इंग्लिश पढ़ने के बाद फिर से आप रिप्रोडक्शन चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे आएंगे। तो जब आप सेकंड टॉपिक पे आएंगे तो उस वक्त आपको अपने दिमाग में पहले टॉपिक को एक बार दिमाग में लाना है कि वो टॉपिक क्या था, किस बारे में था, उससे आपको लिंक करना है, फिर आप सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और जब आप सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एक फाइनल शीट तैयार करेंगे जिसमें आप उस टॉपिक को सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में, अपने द्वारा दिए गए हेडिंग्स में उसको कंप्लीट करेंगे। फिर आप उसे कोशिश करेंगे लिखने की उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में वो आपको एग्जाम में लिखना। हमारी फोर्थ टेक्निक है माइंड मैपिंग टेक्निक। जैसे ये इसका नाम बता रहा है कि हमें इसमें माइंड की मैपिंग करनी है, लेकिन ये बहुत आसान है। आपको इसमें सबसे पहला स्टेप जो करना है वो ये कि आपको अपने पढ़ने वाले सब्जेक्ट का सबसे मेन पॉइंट को नोट करना है एंड उसके बाद उसके आसपास के जुड़े हुए छोटे छोटे सब पॉइंट्स को ड्रॉ करके लिखना है। एंड इसमें तीसरा स्टेप है, जब आपके सारे सब पॉइंट्स आप उन्हें लिख लें तब उनको आपस में रिलेट करें, उन्हें जोड़ें। डायग्राम बनाते वक्त आप कलर और इमेजेस, एरोस, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्निक टॉनी बुजान के द्वारा दी गई है, द माइंड मैपिंग टेक्निक। ये बहुत ही असरदार है। अब बात करते हैं हमारी आखिरी टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है एक्टिव लिसनिंग टेक्निक। ये टेक्निक हमारे एजुकेशन क्षेत्र के बहुत सारे एक्सपर्ट और इस टेक्निक को सजेस्ट करते हैं स्टडी के लिए, एक्टिव लिसनिंग। इस टेक्निक का नाम जैसे बताता है एक्टिव लिसनिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम हमारे टीचर को बहुत ध्यान से सुनते हैं, या जो भी हमें कोई लेक्चर दे रहा है, जो भी टीचर हमें उस समय उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, हमें बहुत ध्यान से उसे सुनना होता है। आप कहेंगे तो हम ध्यान से ही तो सुनते हैं, इसमें अलग क्या है, मैं बताता हूँ। इस टेक्निक में हमें करना क्या है। इस टेक्निक में मान लीजिए आपका टीचर अगर आपको पेन के बारे में बता रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जैसे ही कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसके बारे में हम फेमिलियर होते हैं, हमें थोड़ी सी भी नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं पेन की बात कर रहा हूँ कि अगर टीचर ने कहा कि आज मैं आपको पेन के बारे में बताऊँगा, तो सडनली हमारे दिमाग में एक बात आती है और वो ये कि मैं तो इस बारे में जानता हूँ, ये मुझे पहले से पता है। तो फिर हम उस ओर ध्यान नहीं देते और हमारे दिमाग में कई और दूसरे थॉट्स आने लगते हैं और हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस उस तरफ चला जाता है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग में हमें करना क्या है? एक्टिव लिसनिंग में हमें अपने ब्रेन को यहीं पे इंस्ट्रक्शन देनी है और उसे रोकना है। हमें उससे कहना है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें ये चीज़ पता है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान से सुनना है। तो जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हो सकता है शुरू के कुछ पॉइंट्स हमें मिलें जो हमें पहले से पता होंगे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने कहा कि ये पेन है और हम इससे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका ब्रेन कहेगा ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी। फिर सेकंड पॉइंट आपका टीचर आपको बताता है कि हम इस पेन से रेड कलर, ब्लू कलर, कई तरह के कलर्स में लिख सकते हैं। आपका ब्रेन कहेगा हाँ, ये भी मुझे पता है। फिर आपके टीचर ने आपको बताया कि पेन जो है अलग अलग शेप एंड डिज़ाइन में आते हैं, किसी के पास कैप है, किसी में टिकटॉक स्टाइल है। तो आपका ब्रेन कहेगा ठीक है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन सडनली फिर आपके टीचर ने कहा कि हम इस पेन का जब हमारी रिफ़िल ख़त्म हो जाए तो हम इसको कुछ DIY क्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल चीज़ बना सकते हैं। और फिर वो अपने आइडियाज़ शेयर करता है। तो आपका ब्रेन कहता है ग्रेट, ये आइडियाज़ तो मुझे पता ही नहीं थे। तो एक्टिव लिसनिंग का ये बहुत ही मेजर पार्ट है कि आप ध्यान से सुने, हर पार्ट को सुने
एंड फिर अपने दिमाग में उस इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता थी और कौन सी नई इन्फॉर्मेशन आपको उस टॉपिक पे आज मिली है। ये आपको हेल्प करेगी आपकी जनरल नॉलेज प्लस आपके उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज को इन्हेंस करने में एंड इम्प्रूव करने में। सो दोस्तों, ये थी हमारी 5 टेक्निक जिनका यूज़ करके आप अपना फोकस स्टडी में इंक्रीज कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, सेकंड टेक्निक है फेमैन टेक्निक, एंड थर्ड है चंकिंग मेथड टेक्निक, एंड फोर्थ है माइंड मैपिंग टेक्निक, एंड फिफ्थ है एक्टिव लिसनिंग टेक्निक। तो दोस्तों, इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपनी फोकस को इंक्रीज और इन्हेंस कर सकते हो। आप अपने सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। इन सभी टेक्निक्स को अगर आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो कुछ टेक्निक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक आप अपना एक रूटीन बनाने के लिए सेट कर सकते हो। एंड चंकिंग मेथड टेक्निक, ये बहुत हेल्पफुल है बड़े टॉपिक्स को ईजिली पढ़ने और समझने के लिए, हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए। अगर आपको ये टेक्निक्स एंड ये मेथड्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और उनकी भी हेल्प करें। थैंक यू।